आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टेड एएनएस का जो है एंटी एड्रेनर्जिक का टॉपिक, क्लोनिडाइन विथड्रॉल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो ये क्या है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या बोलते हैं, ज़्यादा दिन तक मतलब लॉन्ग टाइम तक जो है हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं लेना चाहिए। हाइपरटेंसिव अगर ड्रग ज़्यादा देर तक लेंगे तो उसको लेना ही पड़ेगा, अगर बंद करेंगे तो दिक्कत होगी ना, ऐसा सुने होंगे। बस इसका रीज़न नहीं पता था ना, अब रीज़न इसका मिलेगा आपको। देखो क्लोनिडाइन विथड्रॉल का क्या मतलब होता है, उसका नाम है, ठीक है, उस मेथड को, या फिर रिबाउंड हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, उसी को हम समझें। क्लोनिडीन एक ड्रग है, ठीक है, और क्लोनिडीन क्या करता है कि अल्फ़ा टू एगोनिस्ट, मतलब कि प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है ना, तो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होता है अल्फ़ा टू रिसेप्टर, तो इसके एगोनिस्ट में कि भाई वो उसको क्या करके रखता है, ब्रेक नहीं होने देता। ब्रेक होगा तो वहाँ से नॉरएड्रेनालिन निकलेगा और हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप करेगा, ठीक है, बीटा ब्लॉकर पे एक्ट करके, लेकिन वो उसको थाम के रखता है। तो ये ड्रग लेते हैं, ठीक है, जिसको हाइपरटेंशन रहता है तो वो क्लोनिडीन का ड्रग लेता है, तो अल्फ़ा टू एगोनिस्ट के रूप में जो जाना जाता है, तो बीपी जो है इंक्रीज नहीं होता। बट मान लो कि बात वो लंबे टाइम तक ले रहा है ना, तो क्या होगा भाई, बहुत दिन तक रहेगा तो नॉरएड्रेनालिन तो नीचे साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे आ ही नहीं पाएगा ना, और वहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं वो उपयोगी नहीं हो पाएंगे, तो वो रिसेप्टर की संख्या बढ़ जाती। और मान लो कि बात कोई, मान लो बात 6 महीने बाद वो सडनली ड्रग को बंद कर देता है लेना, जी क्लोनिडाइन को, तो बहुत स्पीड से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, मान लो कि बाद 120, उसका 160 ब्लड प्रेशर होता था तो 120 तक वो आ जाता था, ठीक है, उस टैबलेट को लेने पे। लेकिन ऐसे ही करता रहा वो, डेली टैबलेट लेते लेकिन जब एकदम से उसने 6 महीने बाद बंद किया ना, तो वो 160 से जब 220 तक हो गए। तो ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्लोनिडाइन विथड्रॉल। ठीक है, ये तो इसको ये रिबाउंड हाइपरटेंशन या क्लोनिडाइन विथड्रॉल कह रहे हैं, क्योंकि क्लोनिडाइन ड्रग को हम विथड्रॉ कर रहे हैं ना वहाँ लेने से, इसलिए इसको उसका नाम है। अब मान लो कि बाद ये कंडीशन हुई, तो इसमें क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ड्रग देते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल ही देते हैं। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है रिवर्सिबल, और एक इरिवर्सिबल होता है जो लॉन्ग टाइम हाइपरटेंशन होता है उसके लिए दिया जाता है। तो रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, पेंटोलामाइन होता है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।